ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भारत के स्वाधीनता दिवस के महान पर्व पर संपूर्ण देशवासियों को और अपने YouTube चैनल के माध्यम से सभी सत्संग प्रेमियों को हार्दिक मंगल कामना करता हूँ। स्वाधीनता शब्द ध्यान में आते ही हमारे मन में एक भाव जागता है स्वतंत्रता का। मनुष्य जहाँ जहाँ भी मजबूर होता है, पराधीन होता है, वहाँ वहाँ उसके जीवन में दुख रहता है। व्यक्ति बंधना चाहता है, रिश्तों में, प्रेम में, जबरदस्ती के किसी भी बंधन में व्यक्ति बंधना नहीं चाहता। जहाँ जबरदस्ती के बंधन हैं, जहाँ जबरदस्ती की दास्ताएं हैं, मजबूरियां हैं, वहाँ वहाँ जीवन में दुख है। इसलिए ये कहा जाता है सर्वम परवशम दुखम। परवशता ही दुख है, बेबसी ही दुख है, मजबूरी ही दुख है। जब इंसान हर बात के लिए दूसरों का मुंह ताकता है तो दूसरों के अधीन होकर के जी रहा है, दूसरे दबा रहे हैं, मजबूरी में जीवन जी रहा है। गुलामी का जीवन दुखदाई है। लेकिन ये भी जरा सोचिए कि जब हमारा देश गुलाम था, यद्यपि गुलामी थोड़े दिनों तक नहीं भोगी, हिंदुस्तान ने 150 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी को भोगना पड़ा। 750 साल तक का प्रभाव, मुगलों का प्रभाव इस देश में था, वो गुलामी भी हम लोगों ने भोगी। विदेशों से आए हुए घुड़सवार खैबर दर्रा पार करके हिंदुस्तान में घुसते थे। छोटे छोटे राज्य में बसा हुआ देश था, आपस में फूट बहुत ज़्यादा थी, आपस में लड़ते रहते थे, तो दूसरों ने फायदा उठाया। परिणाम ये हुआ, बाहर के लोग आए, इस देश को गुलाम बनाकर यहाँ मालिक बन बैठे। उसके बाद हिंदुस्तान में व्यापार करने के उद्देश्य से घुसे हुए अंग्रेज लोग समुद्र के रास्ते से आए और यहाँ आकर उन्होंने किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रभाव बनाया, बड़े चौंकाने वाले तथ्य हैं। लेकिन इस समय सार में कुछ बातें आपके सामने रखता हूं। यहाँ के लोगों का हाल देखने के बाद और यहाँ की समृद्धि देखने के बाद, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया था, 700 सालों तक यहाँ का खजाना लूटने के बाद जो बाकी कसर थी वो अंग्रेजों ने पूरी कर दी। यहाँ का सब कुछ लूट करके वो लोग लेके गए। व्यापार के बहाने से आए थे और उसके बाद यहाँ के लोगों को आपस में लड़ाया। वे लोग थोड़े तकनीकी रूप में आगे थे, उनके हथियार आधुनिक थे। यहाँ के लोग हाथियों पर बैठकर राजा लोग लड़ाई लड़ते थे। मुगल लोग आए, वो घोड़सवार थे, घोड़ों पर बैठकर लड़ाई लड़ते थे, उनके पास तोपें थी। अंग्रेजों का जब समय आया तो अंग्रेजों के पास में और आधुनिकतम हथियार थे। तकनीकी का सहारा लेकर के उन लोगों ने यहाँ के लोगों को लड़ाकर
यहाँ के लोगों के बीच में घृणा पैदा करके अपना राज जमा लिया और फिर किस तरह से यहाँ का खजाना खाली किया, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। महमूद गजनबी जिस समय उसने सोमनाथ का मंदिर लूटा था, यहाँ से कितना कुछ सोना लेकर गया। 700 ऊंट, खच्चरें, घोड़े, उनकी पीठ के ऊपर सोना, हीरे जवाहरात लाद करके अपने देश में लेकर के गए। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा ऐसी प्रथाओं में और ऐसे अंधविश्वासों में जकड़े हुए थे कि देवता के नाम पर किसी भी बहाने से कोई भी व्यक्ति मन के अंदर डर पैदा कर देता था। लोग जो है अंधविश्वास के कारण एक नहीं हो पाए। किस तरह एक एक स्थान गुलाम होता गया, अगर उस कहानी को आप इतिहास के पन्नों से उठा करके देखेंगे तो आपको हैरानी हो जाएगी। जैसे बंगाल पूरा का पूरा जो बांग्लादेश बना, एक ही व्यक्ति के कारण। कालीचरण ब्राह्मण था जो बाद में मुस्लिम बना काली पहाड़ के नाम से। किस तरह से उसने कत्ले आम करते हुए और बाद में हिंदुओं को मुसलमान बनाया और पूरे प्रदेश को मुसलमान बना दिया। बात केवल हिंदू मुसलमान की नहीं है, कुछ लोग धर्म परिवर्तन के साथ साथ पूरे स्थान का भी को कब्जे में लेकर धर्मांतरण के माध्यम से देशांतरण कर लेते हैं। पूरा देश कब्जे में लेने की चेष्टा करता है। वो चेष्टाएं हुई, अंग्रेजों ने अलग तरह से की, मुस्लिम समाज ने उस समय का जो मुगल लोग थे उन्होंने अलग तरीके से की, गुलामी भोगते रहे। बाद में अंग्रेजों ने 150 सालों में एक और चमत्कार किया जो आज तक हम लोगों के लिए भयावह है, दुखदाई, और हमें पता भी नहीं है। उन लोगों ने अपना राज्य चलाने के लिए बाबू लोग तैयार किए, शिक्षा ऐसी बनाई इंग्लिश मीडियम रखते हुए, क्योंकि जब मुसलमान मुगलों का राज था उन्होंने उर्दू को आगे बढ़ाया। उसी तरह के फैशन चलते थे, तुर्की टोपी से लेकर के पठानी सूट, उसी तरह लोग रहते थे, वैसे दाढ़ी रखना, वैसे ही उनके बोलचाल, उठना बैठना, पहनावा। अंग्रेजों के आते ही पहनावा बदल गया। उन लोगों ने अपनी भाषा सिखाई, भाषा सिखाने के साथ साथ में बिजनेस नहीं सिखाया, तकनीकी नहीं सिखाई। उन लोगों ने हिंदुस्तानियों को तकनीकी नहीं सिखाई, टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने केवल नौकरी करना सिखाया, और नौकरी भी छोटी नौकरी, और नौकरी भी वो कि वो जो यहाँ पढ़ रहे हैं उन लोगों के गुलाम बने रह सके, उनके लिए काम कर सके। इसलिए शिक्षा का सारा रूप ऐसे बदल दिया गया, और उन लोगों ने एक शिक्षा वित्त को इस काम के लिए लगाया। जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तान की शिक्षा पद्धति को बिल्कुल बदला, उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले हिंदुस्तान में रहकर काम कर रहा था, तो अपनी पत्नी के नाम पत्र लिखता था। उन पत्रों को आज भी संग्रहित करके रखा गया, जिसमें उसने कहा कि मैं तुमसे दूर हिंदुस्तान में बैठकर काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा काम आज नहीं, आगे चलकर समझ में आएगा। आने वाले समय में हिंदुस्तान के लोग देखने में वो हिंदुस्तानी होंगे, विचारधारा में हिंदुस्तानी नहीं रहेंगे, वो अंग्रेज हो चुके होंगे। वो अपने महान पुरुषों पर गौरव नहीं करेंगे, अपने महान पुरुषों से घृणा करेंगे। उन्हें अपने इतिहास पर विश्वास नहीं होगा। वह अपने महान पुरुषों को, देवी देवताओं को भी ये समझेंगे कि ये तो कल्पना थी, ऐसा कोई हुआ ही नहीं। उन लोगों का मन मस्तिष्क पूरी तरह हमारे विचारों में ढल चुका होगा।
इसलिए जो मैं काम कर रहा हूँ ये योजना आज की नहीं है, आने वाले वर्षों में ये बहुत बड़ा काम करेगी और आज से 50 साल बाद हिंदुस्तान का रूप बदला हुआ होगा। और एक समय आएगा कि फिर से हम लोग उन लोगों को अपने अधीन रखकर सदा सदा के लिए अपना बनाकर रख सकेंगे। आप जरा सोचिए कि जो वो लिख रहा है उस योजना पर उस व्यक्ति ने काम किया, यहाँ की शिक्षा पद्धति बदल दी। अब आप जरा सोच करके देखिए कि जैसे जैसे उन लोगों ने हमारे मन मस्तिष्क को बदला, हम वैसे होते चले गए। पहले हम झुककर दंडवत प्रणाम करते थे भगवान के आगे भी, अब बच्चे जो हैं क्रॉस बनाते हैं ऐसे ऐसे। पूरा सब कुछ बदल गया। उन लोगों ने कहा कुछ और चीज करने की जरूरत नहीं है, साहित्य बदल दो, इतिहास बदल दो। जिन जिन चीजों से कोई ये व्यक्ति अपने ऊपर गर्व करता है, उस गर्व करने वाले चीजों के प्रति नफरत पैदा कर दो। परिणाम हम एक और अलग तरह की गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं, हीनता के शिकार हो रहे हैं। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग वीरता में कम नहीं हैं। हमारी वीरता कारगिल में प्रमाणित हो चुकी है। पैटन टैंक की लड़ाई पाकिस्तान के साथ में जब हुई तो पैटन टैंक तोड़े हिंदुस्तान के रणबांकुरे ने, तो समझिए कि वो अमेरिका की हार थी। इतने बड़े जंगी पैटन टैंक बनाए गए थे जिनको कहा गया था इनको कोई तोड़ नहीं सकता। हिंदुस्तान के युवकों ने, फौजियों ने, सैनिकों ने अपने पीठ पर बम बांधकर टैंकों के आगे लेट गए और टैंकों को उड़ा दिया, जीत कर दिखाया। उसके बाद समझ में आया कि हिंदुस्तान की वीरता और साहस का सामना दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। तब समझ में आए। तो वीरता में कहीं हम पीछे नहीं हैं। यदि हम दूसरे देश का इतिहास पढ़ते हैं तो कुछ ही एक दो महिलाओं का नाम सामने आता है, कुछ ही। लेकिन जब हिंदुस्तान की बात करते हैं तो रानी अहिल्या होलकर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, दुर्गावती, हाडा रानी, सैकड़ों वीरांगनाओं का नाम सामने आ जाता है। यहाँ केवल वीर ही नहीं थे, वीरांगनाएं भी थी जो अपने पीठ के पीछे अपने बच्चे को बांधकर घोड़े पर सवार होकर अपने देश की आजादी के लिए और अपने आन बान शान को बचाने के लिए युद्ध भूमि में उतर पड़े। अनेक महापुरुषों का कहना स्वतंत्रता ही जिंदगी है, मनुष्य का विकास स्वतंत्रता में है। ये इस तरह के विचार अनेक महान पुरुषों ने कहे और हमारे ग्रंथों ने कहा परवस्ता, पराधीनता ये सबसे बड़ा दुख है। इसलिए सबसे पहले आजादी, स्वाधीनता खुद के अंदर पैदा कीजिए कि आपको किसी के अधीन नहीं जीना। सहारा, सहायता की आवश्यकता न पड़े, न धन में, न तन को संभालने में, न मानसिक रूप से आपको किसी के आगे रोना पड़े कि मैं बहुत दुखी, मुझे बताओ मैं क्या करूं। स्वाधीन शरीर से भी, मन से भी, बुद्धि से भी, आत्मा से शक्तिशाली बनिए, धन से, रिश्तों से समृद्ध होइए और सभी समृद्धियों के साथ साथ गुरु कृपा की समृद्धि और ईश्वर आशीर्वाद की समृद्धि भी प्राप्त कीजिए। ये शक्ति आपको चाहिए। इसके बाद खुद के लिए जीना, अपने परिवार के लिए जीना, अपने धर्म के लिए और अपने देश के लिए भी जीना सीखिए। जिंदगी को छोटा मत बनाइए, इसे ऊंचा अर्थ दीजिए।
इसलिए अपनी मजबूरियां, अपने दुख, अपने तनाव के कारण इतने ज्यादा दुखी हैं लोग कि हमको कुछ और बात सूझती नहीं। हम हमेशा यही कल्पना करते रहते हैं कभी न कभी कोई न कोई चमत्कार हो जाए, कोई न कोई समय आ जाएगा, दिन बदल जाएंगे, कोई आकर हमारी सहायता कर देगा। हम झूठी लालसाओं में बैठे हुए। लेकिन याद रखिए, जिस दिन आप खुद सहायता करना शुरू करोगे, दुनिया भी सहायता करेगी, देवता भी सहायता करेंगे और भगवान भी सहायता करेंगे। ये याद रखिए। तो सार में मैं ये कहना चाहता हूं, दिन दूर नहीं है, हम चमकते रहे हैं, चमकते रहेंगे, निश्चित रूप से चमकते रहेंगे। महर्षि अरविंद अपने देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। जेल गए वो, अंग्रेजों ने उन्हें अंडमान निकोबार के जेल में डाल दिया, काला पानी वाला जेल में। उस जेल में उनको 10 साल तक रखा। महर्षि अरविंद को 10 साल जब जेल में रहे तो कोई वहां पर पुस्तक लिखते थे, कोई कुछ करते थे, लेकिन महर्षि अरविंद पहले से आध्यात्मिक साधना की युक्ति उनको प्राप्त थी, दीक्षा प्राप्त थी। तो उस जेल को उन्होंने अपने लिए मोक्ष के साधन का अवसर बना लिया और वहां वे साधना में रत हो गए। महर्षि अरविंद जेल से जब निकले तो उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, कि एक शत्रु हमारा अंग्रेज है जिसका हमारे देह पर शासन है, हमारे देह पर। इस देह के त्याग के बाद हम इस शत्रु से ऐसे ही मुक्त हो जाएंगे, व्यक्तिगत मुक्ति हो जाएगी। या फिर हम इस शत्रु को सामूहिक होकर के, संगठित होकर के भगा देंगे इस शत्रु को, अंग्रेज को। लेकिन एक और शत्रु है हमारा, उन्होंने कहा, महर्षि अरविंद ने, जिसके हम गुलाम हैं, जिसके हम अधीन हैं। वह शत्रु कौन है? जिसके हम शासन में हैं, बंधन में हैं। वह शत्रु है महर्षि अरविंद ने कहा, हमारे गुरु महाराज कहते, या दुनिया बंदी गृह जम के, यह संसार यमराज का बंदी गृह है जिसका हम पे शासन है। यम की गुलामी हम कर रहे हैं, माया के बंधन में हम हैं, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। उन्होंने कहा, महर्षि अरविंद ने, अंग्रेज से भी लड़ो, लेकिन उस यमराज के शासन से भी मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक साधना भी करो, उससे भी छूटो। दोनों दुश्मन से लड़ना होगा, दोनों से मुक्ति पानी होगी। और नहीं तो ये अंग्रेज तो चले जाएंगे, पहले नहीं थे, फिर ये चले जाएंगे, लेकिन हम यम यातना से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए इनसे भी लड़ो और उनसे भी लड़ोगे। तो कैसे लड़ोगे? तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। भगवान कहते हैं हमारा भी स्मरण करो और युद्ध भी करो, ध्यान भी करो और अपने धर्म के लिए युद्ध भी करो। ध्यान सत्संग भी करो और धर्म के लिए युद्ध भी करो। महर्षि अरविंद कहते हैं आजादी हमें मिली, और जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, आजादी लेना फिर भी आसान होगा, आजादी को कायम रखना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा था 20 वर्षों तक कठोर अनुशासन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि लोगों के दिमागों में गुलामी भरी हुई है, उसे निकालना बहुत जरूरी है।
और ये गुलामी, क्योंकि जिस तरह के बीज बोकर अंग्रेज गए, आपके साथ जो कुछ हुआ, आपका इतिहास ही बदल दिया उन लोगों ने। आप अपने पूर्वजों पर गौरव कर सकें, गर्व कर सकें, वो स्थिति नहीं होने दी। राम कृष्ण हुए ही नहीं, ये सिखाना शुरू कर दिया उन लोगों ने। आप यहाँ के मूल हैं ही नहीं, आप तो बाहर से आए हो, आर्यन लोग बाहर से आए हैं। ये इस तरह की चीजें देकर उन लोगों ने जिस तरह से आपका इतिहास छीना, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता छीनने की कोशिश की, आपके रीति रिवाज को आपको ऐसा बना दिया कि आप अपने रीति रिवाज की मजाक उड़ाने लग गए। आपके साथ जो कुछ हुआ वो साधारण चीज नहीं, बहुत दुर्घटनाएं घटी है ये। लेकिन फिर भी आपको मैं वो बात कहना चाहूंगा जो स्वामी विवेकानंद ने कही थी। स्वामी विवेकानंद ने उस समय कहा था कि भारत को आवश्यकता है कि इनकी नस नाड़ियों में फौलाद आए, ये शक्ति की उपासना करने वाले बने, शक्ति की साधना करने वाले बने। इनका मन जो है वज्र जैसा कठोर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा था कि आप एक ही पूजा करने की जरूरत है अब, और वो पूजा एक देवी की करनी, और वो देवी कुछ और नहीं, भारत माता ही वो देवी है जिसकी पूजा करने की जरूरत है। और उन्होंने कहा था कि इस देवी की आंखें पूरे भारत में है, हर भारतीय भारत माता का रूप है। चारों तरफ उसके कान हैं, चारों तरफ उसके पांव हैं। स्वामी विवेकानंद ने उस समय कहा था कि और देवता शायद नींद में हैं, लेकिन ये भारत माता की आंखें खुली हैं, इसके कान खुले हैं। तो इसलिए 50 सालों तक भारतीयों को इस देवी माता की लगातार पूजा करनी होगी, इधर ध्यान देना होगा। भारत के उत्थान के लिए अपनी शक्ति लगानी पड़ेगी, तभी इसका कल्याण हो सकता है, और तभी तुम पूरी दुनिया में सिर उठा करके खड़े हो सकोगे। आप सोचिए कि जिस समय उन्होंने कहा था गुलाम था हमारा देश, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद के विषय में लिखा कि जब मैं विवेकानंद के विचार पढ़ता हूं तो मुझे दिखाई देता उनका धर्म एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र धर्म। इससे कुछ अलग कुछ है ही नहीं, राष्ट्र से बढ़कर कोई धर्म हो ही नहीं सकता। हमारा राष्ट्र ऊंचा रहना चाहिए, और हमारा राष्ट्र संगठित होना चाहिए, हमारा राष्ट्र सशक्त होना चाहिए। यह एक प्रार्थना है वेद में कि हम 100 वर्षों तक जीवन जिए, उगते हुए सूरज का आनंद लेते हुए, हमारी आंखें ठीक रहें, हमारी वाणी अच्छी हो, हमारे कान ठीक से सुनते रहें, और 100 वर्षों तक हम स्वादहीन जीवन जिए। वेदों के इस संदेश के साथ ये बात आज बड़ी महत्वपूर्ण है कि स्वाधीनता जीवन के लिए सबसे आवश्यक है। कहा जाता है सर्वम परवशम दुखम, मनुष्य जितना जितना परवश है, दूसरों के वश में है, गुलामी की जिंदगी जीता है, जहां जहां भी व्यक्ति बेबस है, वहीं वहीं उसके जीवन का दुख उसे पीड़ित करता है। आप सभी को आज स्वतंत्रता दिवस के 15 अगस्त के 78वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रदान करता हूं। आप सभी के लिए ये दिन मंगलमय हो, हम सब के लिए ये उल्लास का, आनंद का अवसर है। भारत देश को 200 वर्षों के अंग्रेजों की गुलामी के बाद यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई। जिस आजादी के बाद हम कर रहे हैं 1947 में जो हम लोगों को मिली, इस आजादी का मतलब यह है
कि 200 वर्षों के संघर्षों के बाद, हमारे अनेक अनेक वीरों के बलिदानों के बाद, अनेक तरह की चोट, दर्द, पीड़ाएं, अपमान सहने के बाद यह स्वतंत्रता का दिन आया, जो हम सब के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ। हम जिस देश में चैन की सांस रात को सोते हैं ना, हम इसलिए चैन की सांस आज रात को सो पाते हैं, या सुबह जग कर अपना काम करते हैं, या घंटों भर बैठ करके सत्संग सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस देश को सुरक्षित करने के लिए बहुत मेहनत की है, बड़ी मेहनत की है। सीमाओं पर खड़े हुए जवान, या इस देश की रक्षा करने वाले भगत सिंह, तो इन महानुभावों ने हमारे देश के लिए जो कार्य किया, और इन महानुभावों ने अपने जीवन को तबाह किया, फनाह किया, ताकि आज हम चैन से भजन, सत्संग, ध्यान कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, सो सकते हैं। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। हम जिन लोगों ने हमारे देश को सुरक्षित रखा, उनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज कर सकते हैं कि ऐसे पवित्र पर्व पर उनको हम याद कर सकते हैं, उनको हम याद कर सकते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हमारे देश के बहुत सारे नाम हैं। एक तो है भारत, भगवान ऋषभ देव के पुत्र के नाम से ये इस देश का नाम भरत, राजा भरत के नाम से ये भारत हुआ, ऐसा भागवत में वर्णन है। भागवत के अनुसार ऋषभ देव के पुत्र के नाम से ये भारत है। परंतु महाभारत के आदि पर्व में 74 नंबर के अध्याय के 131 श्लोक में ऐसा लिखा है, पढ़िएगा, कि हमारे देश का नाम भारत राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से हुआ। इसे हमारे देश को इंडिया भी कहते हैं। इंडिया, हमारे देश को इंडिया कहते हैं। सिंधु नदी के इंडिस नाम से हमारे देश का एक दूसरा नाम हुआ इंडिया। हमारे देश को हिंदुस्तान भी कहते हैं। अरब, अफगानिस्तान आदि कंट्री के जो लोग हैं, वे हमारे देश को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान का अर्थ होता है हिंद की भूमि। स्थान माने भूमि, हिंद की भूमि, हिंदुस्तान। हमारे देश का चौथा नाम है आर्यव्रत। आर्यवर्त, हमारे देश को आर्यवर्त भी कहते हैं। ये आर्यों की भूमि हुआ करती थी, बड़ी सुसंस्कृत लोगों की भूमि हुआ करती थी। हमारे देश का पांचवा नाम है जम्मू द्वीप। इस भारतवर्ष को जम्मू द्वीप भी कहते हैं। इस देश का छठा नाम है अजनाब वर्ष। अज माने भगवान ऋषभ देव स्वयं भगवान, नाभ माने महाराज नाभि। अज और नाभि के नाम से हमारे देश का नाम अजनाब वर्ष भी हुआ करता था। और सातवां, हमारे देश को जिसे पेटनेम होता है ना, अपने बच्चों का एक ऐसा एक प्रेम से नाम लोग रखते हैं, नाम है राम। वशिष्ठ जी ने भगवान का नाम रखा राम। लेकिन कौशल्या माँ ने राम कह के नहीं बुलाती थी। कौशल्या माँ, कौशल्या भगवान रामचंद्र को राघव कह के बुलाती थी। राघव, माँ कौशल्या प्रेम से राघव कहती थी। ठीक उसी प्रकार हमारे देश को किसी सदी में सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये भारतवर्ष
सोने की चिड़िया हुआ करता था। हमारा देश बहुत धनी था, इकोनॉमिक में पूरी दुनिया में सबसे आगे हमारा ये देश भारत था। और भारत की एक विशेषता मैं आपको बताऊं, हमारे भारत की विशेषता ये है कि विविधता में एकता है। हमारे देश में कितनी विविधता, हमारे देश में धर्म कितने हैं। भारत में जितने धर्म है उतना दुनिया में कहीं और इतने धर्म नहीं है। असंख्य धर्म भारत में, हिंदू में भी कितने सारे धर्म हैं हिंदू में, लेकिन असंख्य धर्म विविधता होकर भी भारत में एकता है। मुझे महाभारत का प्रसंग याद आ रहा है कि एक समय किसी ने दुर्योधन को हरा दिया और दुर्योधन को बंदी बना लिया। तब युधिष्ठिर जी महाराज ने भीम और अर्जुन को भेजा, जाओ और दुर्योधन को मुक्त करा करके लाओ। भीम और अर्जुन कहने लगे, भैया लेकिन दुर्योधन तो हमारा शत्रु है, दुर्योधन तो हमें बहुत मारने का प्रयास किया, वो तो हमारा दुश्मन है, और यदि किसी ने दुर्योधन को पकड़ लिया तो हमारा काम आसान हो गया, आप हमें उसे छुड़ाने के लिए क्यों कहते हैं। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर जी ने बहुत सुंदर बात बताई। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि दुर्योधन हमारा शत्रु है, उन्होंने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, हमारे लिए दुर्योधन शत्रु है, लेकिन जब दुनिया के सामने हम खड़े हैं, मतलब हम 5 भाई हैं, पांडव 5 हैं, अर्जुन हम 5 हैं, लेकिन दुनिया वालों के लिए हम 5 नहीं हैं, हम 105 हैं, हम 105 हैं। हमारी आपसी जो दुश्मनी, आपसी जो झगड़ा है वो हमारे घर का है। जब दुनिया वाले हमारे सामने खड़े हों तो हम 5 नहीं, हम 105 हैं। ये भारत देश है। इस देश में सब लोग अपने अपने मजहब, अपने अपने धर्म में स्थित है, लेकिन जब कोई आपत्ति आ जाती है तो हमारा देश एक होकर के, विविधता में एक होकर खड़ा रहता है, धर्मराज युधिष्ठिर की तरह। युद्ध करते हुए कौन गुरखा, कौन मराठा, कौन सिख, युद्ध करते हुए जो खून गिरा वो खून भारत का था, वो खून था हिंदुस्तानी। जो खून गिरा पर्वत पर, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कहने का अर्थ यह है कि हम आपस में, हमारे मजहब कुछ भी हों, लेकिन विविधता में हमारी एकता है। ये हमारे भारत की बड़ी महिमा है। और अब अध्यात्म दृष्टि से बात मैं करूं तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मनुष्य का जीवन मिलना और मनुष्य का जन्म, वो भी भारत में मिलना, ये जीव का सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि भारत ही भाग्य विधाता है। सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? इस जीव का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि भारत भूमि में मनुष्य का जन्म मिल जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। भारत में जन्म मिलना ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। बड़े भाग। भगवान श्री रामचंद्र जब अयोध्या के राजा बने, राजा बन करके प्रथम प्रवचन जब किया और अपनी पूरी अयोध्या को संबोधित करके उन्होंने कहा, हे मेरे अवधवासियों, हे मनुष्यों,
हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हम सब का जन्म भारत देश में हुआ। अभिमान तो नहीं, लेकिन गौरव तो जरूर है कि जन्म भारत की भूमि पर हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, नहीं तो विचार करो कि यदि हमारा जन्म किसी ऐसे देश में हुआ होता जहां बचपन से ही बच्चों को बकरों का गला काटना, गाय का गला काटना सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, कितने कितने पाप हम कर बैठते। लेकिन धन्य है संत और सूरवीरों की भूमि इस भारत में हमारा जन्म हुआ है। इस देश ने हमें जगदीश चंद्र, सुभाष चंद्र बोस दिए। इस देश ने हमें छत्रपति शिवाजी जैसे सूरवीर प्रदान किए। इस देश ने वेदव्यास, सुखदेव, सूत जैसे, ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त दिए। क्या नहीं दिया इस देश ने। सदगुरु महर्षि में ही परम जी महाराज जैसे गुरु मिले। विदेशों में आज अमेरिका, यूरोप जो बड़े बड़े डॉक्टर या बड़े बड़े इंजीनियर की पोस्ट पर जो बैठे हैं, वे सब हमारे भारतीय बैठे हैं, भारत के लोग बैठे हैं। ज्ञान, एजुकेशन सब कुछ इस देश में है। इसलिए तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, बड़े भाग माने भाग्य है हमारा कि मानुष्य तन, एक तो मनुष्य का शरीर और ऊपर से भारत। भागवत के 5वें स्कंद में स्वर्ग में रहने वाले देवता स्वर्ग में रहकर भगवान से निरंतर प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये देव शरीर प्राप्त करके तो हम घाटे में रह गए। भले हम लोग स्वर्ग में हैं, तेतम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम, यहाँ पर सुख है, आनंद है, लेकिन प्रभु यहाँ आपकी कथा नहीं है, सत्संग नहीं है, भक्ति नहीं है। यहाँ पर आपकी भक्ति नहीं, यहाँ मुक्ति नहीं है। प्रभु यदि आप हम पर कृपा करो तो हमें मनुष्य का जन्म मिले, और वो भी भारत भूमि में जन्म मिले। आप ऐसा आशीर्वाद दें। श्री चैतन्य किस भूमि पर हमें जन्म मिले, महर्षि में ही किस भूमि पर हमें जन्म मिले। सो भारत का अर्थ होता है ज्ञान में रत रहना, और हम सब का धर्म है कि हम ज्ञान में रत रहें। और प्रत्येक भारतीय का धर्म यह है कि स्वयं ज्ञान अर्जन करे और अन्यों को ज्ञान प्रदान करे, अन्यों को ज्ञान प्रदान करे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म या। इस भारत जैसे भूमि पर जब हमारा मनुष्य जन्म मिला है तो जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो पहले हम अपना जन्म सार्थक करें, ज्ञानी बने, ज्ञान ग्रहण करें और कर पर उपकार। और जब हमारे पास ये ज्ञान नहीं है तो दूसरों पर क्या खाक उपकार करेंगे, हैं? कुछ लोग कुछ ब्राह्मणों के पास जाते हैं, कुछ ऐसे तथाकथित गुरुओं के पास जाते हैं, हे गुरु जी कुछ कृपा कीजिए, गुरु खैनी खा रहा है। गुरु को गांजा पीना आंख नहीं खुलता, गांजा पिए बिना वो ज्ञान का खाक जानेगा। इसलिए महाप्रभु का बहुत सुंदर वचन है, भारत भूमित हैल मनुष्य जन्म जा। जब भारत में ही जन्म हुआ है तब जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। आत्मान मोक्षार्थम जगत हिताय च। हमारे सदग्रंथ भारत भाग्य विधाता की बात आई है कि भारत भूमि में जन्म हुआ है तो पहले स्वयं ज्ञानी बने, स्वयं अपना जन्म सार्थक करें और दूसरों के ऊपर उपकार करें। एक बात आप समझ लीजिएगा कि भारतीय होने का प्रमाण क्या है। हम लोग भारतीय हैं, इसका प्रमाण क्या है? एक ही प्रमाण है कि भारत का आदमी अपने लिए नहीं जिएगा, वो दूसरों के लिए जिएगा। यही प्रमाण है। भारत का आदमी अपने लिए नहीं जीता है,
कुछ लोग कहते हैं ना कि देखो हम किसी का बुरा नहीं करते, बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं किसी का ये करते, हम तो हमारी पत्नी का ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, हमने हमारा कर लिया है, ये तो कुत्ता भी कर लेता है, कुत्ता भी करता है, तूने कौन सा बड़ा काम कर लिया। अपने शरीर का ख्याल रखना, अपनी पत्नी अपने बच्चों का ध्यान रखना, ये तो पशु भी करते हैं। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, मनुष्य जीवन मिला है। और इस भारत भूमि भारत देश में जब इतना सुंदर मनुष्य जन्म मिला है तो हम सब का कर्तव्य है हम दूसरों के ऊपर उपकार करें। अपने लिए तो सब लोग जीते, अपने लिए जीना कोई बड़ी बात नहीं है। इस संसार में कुछ करके जाना चाहते हो, इतिहास के पत्तों पर अपना नाम दर्ज करना चाहते हो तो परोपकार कीजिए, दूसरों के लिए जी करके देखिए। रात दिन अपने शरीर को सजाना संवारना, बस अपने शरीर अपने परिवार के लिए ही मेहनत जीना। कृष्ण भगवान तो कहते हैं गधा है, वो गाली देते हुए कि बस अपने में ही पड़ा हुआ। यस्यात्म बुद्धि, राम तो मर्यादा में है ना, बेचारे राम तो ऐसा नहीं बोलते। भगवान कृष्ण को काहे की मर्यादा, वो तो सीधा। भागवत में लिखा है, श्लोक में मैं कहूं, जो बस अपने में ही रचा पचा है, रहता है अपने में, अपने परिवार तक। जिस समय सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ है, सुखदेव गोस्वामी का जन्म 14 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे और भगवान ने कहा कि सुखदेव चिंता मत करो, माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी, तुम बाहर निकलो। जैसे ही सुखदेव 14 वर्ष का बालक बाहर निकला ना, सोचा कि घर पर रहूंगा तो मोह माया ममता में फंस जाऊंगा। घर छोड़ करके निकल गए, भागने लगे। व्यास मुनि पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। पुत्रेति तन्मय तया, हा पुत्र कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। बाप का हृदय है, कुछ आसक्ति है। गौर वन में सुखदेव जी चले गए और ब्रह्म समाधि में लीन हो गए और व्यास मुनि पुकार रहे हैं, बेटा कहाँ हो, कहाँ हो। सुखदेव ने जवाब नहीं दिया, लेकिन वन के वृक्ष बोल पड़े, वन के पेड़ पौधे बोल दिए, महाराज आप वापस लौट जाइए, आप वापस लौट जाइए। कहा क्यों? क्योंकि महात्माओं के संतान महात्माओं के लिए नहीं, वो तो जगत का उद्धार करने के लिए होते हैं, वो तो परोपकार के लिए होते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्या, नीति में लिखा है, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय फलन्ति वृक्ष, परोपकाराय सताम विभूति। संतों की विभूति, संतों की पहचान ही यह है कि जिनका जीवन दूसरों के लिए होता है। ये 250-300 के धोती कुर्ता पहन के कोई साधु संत नहीं बनता, और यदि वहम है तो निकाल दीजिएगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की भाषा में, शास्त्र की भाषा में जो पूछा गया संत कौन, साधु कौन, तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पर उपकार वचन मन काया, संत सुभाव सहज खगराया। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं, हे गरुड़, हे खगों के बादशाह, हे खगों के देवता गरुड़ जी, पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। खगराज संत वो है जो मन वचन और कर्म से मात्र और मात्र दूसरों के लिए जीते, परोपकार करते, परोपकार करते। उन वृक्षों ने कहा, व्यास मुनि आप वापस लौट जाइए। कहा क्यों? क्योंकि नदी में कितना जल होता है, नदी में कितना जल होता है, लेकिन कभी आपने देखा
कि नदी अपना जल खुद पीती है? कभी देखा? वह जल दूसरों के लिए होता है। गाय में कितना दूध होता है, गौ माता कितना दूध देती है, लेकिन गाय का दूध वो खुद नहीं पीती, वो दूसरों के लिए होता है। वृक्ष का फल, उसमें कितने फल लगते हैं? कभी आपने सुना देखा कि वृक्ष अपने फल खुद खाते हैं? वो फल दूसरों के लिए होता है। जैसे नदी का जल दूसरों के लिए होता है, गाय का दूध दूसरों के लिए होता है, वृक्ष के फल दूसरों के लिए होते हैं, वैसे ही संतों के जीवन अपने लिए नहीं, दूसरों का उद्धार करने के लिए होते हैं, परोपकार करने के लिए होते हैं। ये है भारत की पहचान। यदि हम भारतीय हैं तो दूसरों के लिए जिएं, ये संत की पहचान है। वो प्रसिद्ध घटना आप सब जानते होंगे कि एक महात्मा जी नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते हाथ में जल सूर्य देव को अर्पण करने गए तो एक बिच्छू हाथ में आ गया। अब बिच्छू आए तो महात्मा जी ने देखा कि बेचारा डूब रहा है, तो इसे किनारे पे छोड़ दूं। उस बिच्छू को हाथ में लेकर के किनारे छोड़ने गए। अब बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है। उस बिच्छू ने जोर से डंक मारा, महात्मा का हाथ कांप गया। तब बिच्छू का डंक जिसे लगा है उसे पता होगा, जिसे लगा है कि बिजली की तरह पूरे शरीर में दौड़ता है। महात्मा का हाथ कांप गया, बिच्छू गिर गया। फिर से महात्मा खोजने लगे, बिच्छू को फिर से हाथ में लिया और चलने लगे। बिच्छू ने फिर से डंक मारा। बिच्छू बार बार डंक मार रहा है और महात्मा जी बार बार उसे उठाकर किनारे पे लेके जा रहे हैं। किनारे पर कोई सज्जन खड़े थे। उन्होंने कहा, महात्मा जी, आप महात्मा हो कि इतनी बुद्धिमान हो, महात्मा जी इस बिच्छू को छोड़ दो। आप जानते नहीं बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, वो आपको डंक मारे बिना नहीं छोड़ेगा। तो उस समय भारत के उस महात्मा संत ने कहा कि सृष्टि का एक साधारण जीव बिच्छू जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है, मैं तो भारत का संत हूं, मैं मेरा स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं। और एक साधारण शूद्र निम्न कोटि का ये जीव जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ पाता, तो मैं तो संत हूं, मैं तो साधु हूं, मैं मेरा स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है डूबे हुए को तारना। ये है संत जिसका जीवन दूसरों के लिए, मोमबत्ती स्वयं जल जाती है लेकिन प्रकाश दे के जाती है, अगरबत्ती स्वयं राख हो जाती है लेकिन दूसरों को सुगंध देकर जाती है। ये है भारतीय, ये है महात्मा। जब इस प्रकार का भाव और स्वभाव है तब अपने आप को भारतीय कहने का अधिकार है, नहीं तो कल से भारतीय कहना बंद कर दीजिएगा। ये है भारतीय। मुझे याद आ रहा है, ये हमारा देश, ये हमारे ग्रंथ की गरिमा है। हमारा देश धन्य है, हमारे ग्रंथ धन्य हैं, हमारी इस धरती के संत धन्य हैं। हमें गौरव लेना चाहिए। कई बार लोगों को कहने में भी लज्जा कुछ लोगों को आती है, हम भारतीय हैं। अपने आप को भारतीय कहने का गर्व समझें, क्योंकि ये देश हमारे भूतकाल में दुनिया में सबसे नंबर 1 पर था और आने वाले भविष्य में भी जब इस देश की संस्कृति को लोग समझेंगे सबसे आगे निकल जाएगा। तो ऐसे भारत देश में हम लोग रहते हैं। परोपकार की भावना हम सबके अंदर है, होनी चाहिए, तब हम भारतीय हैं। जिस समय अंग्रेजों का राज भारत में था, हम लोग सभी इस बात को समझें कि सब तरह से समर्थ और कलह कौशल में कुशल भारत उस अवस्था में पहुंच चुका था कि जब भारत में एक सुई भी यहाँ नहीं बनती थी, बल्कि वो सब के सब बाहर से आयात की जाती थी।
हमारे देश का रॉ मटेरियल यहाँ से बाहर जाता था और वही कई गुने दामों पर भारतीय लोग खरीदते थे। यहाँ का धन लूटा गया भारत का, भारत की संपदा के साथ यहाँ की संस्कृति, सभ्यता और हम सब का मान, हम सब का गौरव लूटकर उन लोगों ने हमें पिछड़ा, अज्ञानी, नासमझ, न जाने कितने कितने तरह के शब्दों के साथ अपमानित किया। और इसके कारण भी रहे, क्योंकि भारत देश समृद्धि के शिखर पर रहा है। शिष्ट लोग थे भारत में, भोले लोग थे, धर्म में, अध्यात्म में, सब तरह से हम लोग समृद्ध लोग थे, शांत लोग थे। यहाँ तक कि हमारे घर में अनजान व्यक्ति भी आ जाए उसका स्वागत करते हुए ये समझते थे अतिथि है, अतिथि वो जिसके आने की कोई तिथि नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति हमारे घर में आए, उसके लिए पानी नहीं देना बल्कि पहले उसका मुंह मीठा कराना है और मुंह मीठा कराकर उसका स्वागत सम्मान करना, ये हमारे देश की परंपरा रही। हम लोग अगर विवाद भी करते रहे, लड़ते भी रहे, युद्ध भी हमारे देश में अगर कहीं होता था तो हमारे युद्ध में भी नियम होते थे, सिद्धांत होते थे, परंपरा होती थी युद्ध में भी, जिसका मतलब होता था कि धर्म से गिरना नहीं। इतनी सारी चीजें मानने वाले लोगों के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह से खैबर दर्रा पार करके कुछ घुड़सवार हमलावर भारत में आते रहे और यहाँ की संपदा लूट लूट करके जाते रहे, और उसके बाद 700 सालों तक वह एक दौर हम लोगों ने देखा कि जिस समय मुस्लिम आक्रांता से लेकर के बहुत सारे वे लोग यहाँ आए, चंगेज, आलाकू, नादिर-शाह, तैमूर, लंग, और बाद में फिर वो भी समय आया जब मुगल वंश बहुत समय तक यहाँ राज करता रहा। 700 वर्षों के लगभग ये भी एक दौर था। और उसके बाद समुद्री लुटेरे वेस्ट इंडिया कंपनी के जरिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से व्यापार करने के बहाने भारत में अंग्रेज घुसे। और जब उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग बहुत भोले हैं, यहाँ के लोगों के पास में संपदा अथाह है, यहाँ के लोगों को लूटा जा सकता है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले ये देखने की कोशिश की कि भारत के लोगों की एक कमजोरी है। भोले होने के साथ ये लोग जो है ऊंच नीच में, भेदभाव में, जाति प्रथा में, छुआछूत में, अनेक तरह की ऐसी चीज़ें जिसमें ये कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, दूसरों को बहुत छोटा मानते हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा करते हैं, करते रहते हैं, नफरत मन में आ जाती है। इसका फायदा उन्होंने उठाया, हमारी कमजोरी को समझा। उस कमजोरी को समझने के बाद उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि फूट बढ़ाते रहे, आग लगाते रहे, भाइयों को आपस में लड़ाते रहे और इस तरह से वह राज करते रहे। जैसे कहा जाता है ना कि दो बिल्लियां आपस में लड़ रही थी और बंदर जो है फैसला करने के लिए गया, वो दोनों की रोटी बराबर करने के लिए थोड़ा थोड़ा दोनों की रोटी में से खाता था और आखिर में उसने उनकी सारी रोटी खाई और बिल्लियां झगड़ती रह गई। हमारा सब कुछ छीन करके वो लोग चले गए। 1947 में फिर हम लोगों को आज़ादी मिली। लेकिन जब आज़ादी मिली तो आप लोग जानते हैं कि उस आज़ादी के समय में भी एक बहुत बड़ी बात हुई। भारत देश 2 टुकड़ों में बटा। 2 टुकड़ों में बटने के बाद 2 देशों का उदय हुआ। उन 2 देशों के उदय में हम लोग देखते हैं कि वो सांप्रदायिक आधार पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो आग अंग्रेजों की ही लगाई हुई थी, वही उनकी भड़काई हुई आग थी। उसके कारण 72,26,000 भारत के अंदर से मुस्लिम लोग पाकिस्तान गए और 72,49,000 के लगभग हिंदू और सिख पाकिस्तान वाले भूमि में से भारत भूमि में यहाँ आए। विस्थापन की एक बहुत बड़ी संख्या थी जो दुनिया के इतिहास में कभी भी इतनी बड़ी संख्या में लोग विस्थापित नहीं हुए। और उसका परिणाम ये हुआ कि भूमि बटी, आकाश बटा, नदियां बट गई,
और पर्वत भी बढ़ गए। उससे ज़्यादा दिल और विवाद की जो आग वो लोग लगा कर गए थे, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, वह मत मजहब की लड़ाई आज तक वो आग बुझी नहीं है, जिसका खामियाजा आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने भारत देश को आज़ादी दिलाने में अपना योगदान दिया, वो बहुत सारे लोग थे, जिनके बलिदान को याद करने का आज दिन है। उसमें आप उस वीर बोस, सुभाष चंद्र बोस को याद करना आवश्यक होगा। आज जो आज़ाद हिंद सेना बनाकर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा होकर और इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी कि अंग्रेजों को कंपा दिया। भारत को यह आज़ादी जब मिली है तो आप समझिए, सुभाष चंद्र बोस, वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, गेंदालाल दीक्षित, राम प्रसाद बिस्मिल और न जाने कितने कितने बहुत सारे लोग, वीर भगत सिंह का बलिदान सब लोगों को याद है। कितना बड़ा प्रभाव उसका रहा। छोटी सी आयु का 16 वर्ष का एक युवक खुदीराम बोस, बंगाल की धरती से जिसने अपनी कुर्बानी दी। इधर हम अगर कहें तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एक आंदोलन वो भी खड़ा था जो लोकमान्य तिलक ने खड़ा किया था। ये सारे आंदोलन अपना काम कर रहे थे और भारत की आज़ादी में एक उल्लेखनीय योगदान सरदार पटेल का जरूर याद किया जाना चाहिए। आज जो आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी जो उन्होंने कार्य किया, इस समय हम अपने समस्त वीर शहीदों के प्रति श्रद्धा भाव से नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करते हैं और उन शहीदों को याद करते हैं कि गड़ गए जो नींव में, उन पत्थरों को याद कर लो। जो नहीं देते दिखाई, उन बहादुरों को याद कर लो। छोटी छोटी आयु में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, जिनकी चढ़ती हुई जवानी खोज रही अपनी कुर्बानी, जलन एक जिनकी अभिलाषा, मरण एक जिनका त्योहार, नमन उन्हें मेरा सतबार, उन सबको बारंबार प्रणाम हम करते हैं। सच बात तो यह है कि अगर वो अपनी कुर्बानियां न देते तो ये समय नहीं आ सकता था। आज भारत के द्वारा उसके विकास की ऊंचाइयां सारी दुनिया देख रही है। भारत ने जिस तरह से अपने आप को ऊंचा उठाया, जैसे सिर उठाकर हम दुनिया के सामने खड़े हैं। जिसके यहाँ सुई तक नहीं बनती थी, आज उसकी सुई से बने हुए कपड़े पूरे यूरोप के बाजार में पड़े हैं। जिसके यहाँ साधारण से कील भी नहीं बनती थी, उस देश के अंदर आज सैटेलाइट अपने हैं, टैंक अपने हैं, युद्धक विमान हमारे अपने हैं और आज हमने चांद सितारों की दुनिया को छुआ है। बहुत बड़ी उन्नति हम सब ने की है। लेकिन फिर भी एक बात सोचने वाली है कि भारत ने ये सारी तरक्की की, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ भाषा के नाम पर, वेशभूषा के नाम पर, क्योंकि किसी भी देश को, किसी भी जाति को, किसी भी समुदाय को 5-6 चीजें ऐसी है जो बांटती है, जोड़ती भी है। जैसे भाषा, भूषा, भोजन, भजन और भाव, और बहुत सारी राजनीति इसी आधार पर चलती है कि हम लोगों के बीच में भेद खड़े किए जाते हैं भारत को कमजोर करने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ी दुर्बलता हमारी बन गई है, जिसे हमें जीतना होगा। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी देश की ताकत उसकी श्रद्धा और उसका विश्वास, उसका आत्मविश्वास और उनके युवक, उनकी नैतिकता, उसकी देशभक्ति होती है। आवश्यकता इस बात की भी है कि हम अपने बच्चों को वीरों का इतिहास सुनाएं, अपने बच्चों को वीरों की गाथाएं सुनाएं। हमने अपने बच्चों को फिल्मी हीरो टाइप का बनाना शुरू कर दिया है। हम लोग उनके अंदर वो वीरता भरने की कोशिश नहीं करते हैं जो हमारे वीर लोग रहे हैं, राणा प्रताप, वीर शिवाजी। हम लोग उनको याद करें, जिन लोगों ने हमारे देश को महान बनाने में अपनी कुर्बानियां दी, जिन्होंने भारत को मजबूत बनाया, उनकी गाथाएं सुनाई जानी चाहिए। और इसीलिए आज प्रेरणा लेने का दिन है, क्योंकि कहा जाता है प्रेरणा शहीदों से यदि हम न लेंगे, आज़ादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी।
प्रेरणा शहीदों से यदि हम न लेंगे, आज़ादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। यदि वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे तो सच मानो वीरता बांझ हो जाएगी। इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपने अंदर वीर भाव को लाएं, लेकिन साथ साथ में हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, राष्ट्र को सबसे ऊपर समझें, व्यक्ति से बड़ा परिवार, परिवार से बड़ा समाज, समाज से बड़ा देश, प्रदेश, प्रदेश से बड़ा देश, और देश से भी बढ़कर धर्म नहीं है। हम अपने धर्म को, अपनी मान्यता को, अपने सिद्धांत को भी ये समझें कि वो सब छोटे हैं, सबसे बड़ा अगर कुछ है तो देश बड़ा है, देश को सम्मान देना है। जो लोग देश को सम्मान दे सकते हैं, जो भी लोग अपने देश को अधिक से अधिक सम्मान दे सकते हैं, ये बात ध्यान रख लेनी चाहिए। उन्हें कोई गुलाम नहीं बना सकता, वो सिर उठा करके, ऊंचा सिर करके जी सकते हैं। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, आवश्यकता है राष्ट्रीय एकता बनाने की, अखंडता बनाने की, एक बने रहने की और मिलजुल करके रहने की। मैं आप सबके प्रति बहुत सारी मंगल कामनाएं करते हुए आज के दिन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय हिंद, जय भारत। एक भजन देशभक्ति का मैं सुनाता हूँ। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, और राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को अमृत पिलवाए, हाँ को अमृत पिलवाए। कहीं ये तो फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। हरि ओम
हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं है मेले, होली के कहीं है मेले। जहाँ राग रंग और खुशी हंसी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, हाँ कोई न ताला डाले, और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए श्याम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय हिंद, जय भारत।